एक बस से तो आ गया मैं, यहाँ से 2 मिनट चलना है बस एंड दूसरी बस लूँगा। हो प्रॉब्लम ये होती है विस्तारा की रात वाली फ़्लाइट्स में या कोई भी इन जनरल इंडिया जो रात में जाती हैं कि आप इकोनॉमी में उतना अच्छे से सो नहीं पाते हो। अगर आप बहुत ज़्यादा थके हुए हो और गहरी नींद में हो तो अच्छी बात है, पर अभी जैसे मैं 10:15 बजे बोर्ड करूँगा, 12 बजे तक मेरे को डिनर मिलेगा, 12 के आसपास ही, और उसके बाद भी तुरंत कैसे सोएगा कोई। और जाते टाइम आते टाइम तो 9 साढ़े 9 घंटे लगते हैं, बट जाते टाइम पीछे से यहाँ से विंड्स हेल्प करती है, एरोप्लेन की तो स्पीड बढ़ जाती है, तो 8 घंटे में ही पहुँच जाते हैं। तो थोड़ा सा अनकम्फर्ट हो जाता है, बट एनीवेज उस चीज़ के लिए अब आप बिज़नेस क्लास तो नहीं कर सकते अनलेस आपके पास बहुत पैसा नहीं है। एनीवेज चलो देखते हैं आज की ट्रिप कैसी होती है। लंदन हीथ्रो टर्मिनल 3 नेशनल एक्सप्रेस, जो कि इधर उधर से लंदन के आजू बाजू की दूसरी सिटीज़ से यहाँ पे आके फीड करती है। और बाकी ये हमारी बस आ चुकी है। वेलकम टू हीथ्रो सेंट्रल बस स्टेशन। एक्साइटमेंट फिर से मेरी बहुत ज़्यादा तेज़। मुझे टर्मिनल 3 जाना है, यहाँ पे टोटल 5 टर्मिनल है। 4 घंटे पहले आ गया हूँ मैं। ओह टर्मिनल 3, सारे टर्मिनल के लिए यहाँ से वो है 5, 1 2 3 4 5 कहीं भी जा सकते हैं। इतना ज़्यादा बिजी है लंदन में। अभी फ़्लाइट रडार ऐप पे देख रहा था कहाँ कहाँ से फ़्लाइट्स आते हैं, अमेरिका की अलग अलग सिटीज़ से, यूरोप की अलग अलग सिटीज़ से, चाइना, इंडिया से इतनी सारी फ़्लाइट्स आती है, दिल्ली बर्मिंघम, मैनचेस्टर, दिल्ली लंदन, मुंबई लंदन, काफ़ी सारी फ़्लाइट्स अभी, क्योंकि यहाँ पे रात में फ़्लाइट्स लैंड करने की परमिशन ज़्यादा नहीं है, क्योंकि वेल सिटी को प्रॉब्लम होती है और कुछ नहीं। इस बार मैंने डिसाइड किया लाउंज में नहीं जाऊँगा। पिछली बार मतलब ब्लैंड सा ही फूड मिला था और ऐसे कोई बहुत ज़्यादा फैंसी भी लाउंज लगा नहीं था मुझे, तो इस बार आई विल जस्ट वेट इट आउट गेट पे। और बस मेरे को बस में बैठे बैठे ही नींद आ रही थी, तो होपफुली इस बार मैं प्लेन में अच्छे से सो पाऊँगा। वर्जिन अटलांटिक का अलग से पूरा एंट्री है, वो रही विस्टारा जी पे, एमिरेट्स एफ पे, अमेरिकन वगैरह सब एकदम चेंज किया हुआ है। ब्रिटिश एयरवेज़ जी कहाँ पे है, लेकिन बाहर बहुत ठंडा हुआ है यार, 60 डिग्री सेल्सियस हो गया एकदम से। ठीक ठाक भीड़ है विस्तारा की, ज़्यादा नहीं है। मुंबई और दिल्ली जबकि दोनों की है यार आज तो और ज़्यादा भीड़ होनी चाहिए। पिछली बार तो काफ़ी ज़्यादा थी। विस्तारा बिज़नेस क्लास वहाँ पे है, प्रीमियम इकोनॉमी भी उस साइड पे है। पिछली बार तो पड़ गई थी मेरी, 1 घंटे के अराउंड कुछ खड़ा रहा था मैं बस चेक इन के लिए। इस बार लेकिन बहुत सारे काउंटर ओपन किए, स्पेशली मेरे पास 2 फ्लाइट्स है। अभी थोड़ा क्राउड बढ़ गया है। मैंने नॉन रिक्लाइनिंग सीट चूज़ की थी, तो उन्होंने मुझे फ्री में 42A विच इज़ बीच में कहीं तो कोई विंडो में अपग्रेड कर दिया, विच इज़ नाइस, माई ट्रिक वर्कड एंड आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड कि मैं पीछे ही बैठूँ, बट ठीक है आगे भी अच्छा ही है। हम इकोनॉमी के लिए अपग्रेड बोल रहे थे 500 पाउंड्स विच इज़ 50,000 रुपीज़, जो ऑब्वियसली मैं नहीं देने वाला था, लेकिन प्रीमियम इकोनॉमी सीट थी भी नहीं। एंड बिजनेस के लिए 1100 था, विच अगेन मेरे पास नहीं थे, बट स्टिल समथिंग जस्ट टू कंसिडर। बाद में मैं सोच रहा था यार उससे मीठी मीठी बातें करके वो मुझे अपग्रेड करा दे, बट उसने मुझे नहीं किया। और बिज़नेस में भी शायद एक ही सीट है एक्चुअली। लंदन मुंबई ये जो सेक्टर है ये काफ़ी ज़्यादा फुल वाला सेक्टर है। मे बी नेक्स्ट टाइम अगर कोई इंटरनेशनल फ़्लाइट होगी जिसमें थोड़ी खाली फ़्लाइट होगी, उसमें थोड़ा और फ्लर्ट करके, सेड्यूस करके, एंटाइस करके, जो भी बोल दो, वो करते करते एक ना एक दिन ज़रूर मैं फ्री अपग्रेड लूँगा। मेरे को IRCTC में भी कभी फ्री अपग्रेड नहीं मिला, तो इट विल बी गुड अगर मुझे एयरलाइन में ही मिल जाए। मैथ सिक्योरिटी बाहर के देशों में यहाँ तक लोग आ सकते हैं छोड़ने के लिए, यहाँ पे गुड बाय बोलना होता है बेसिकली। और कम ही दिख रहा है यार, रेडी फॉर सिक्योरिटी, टाइम स्लॉट। ओह टाइम स्लॉट भी होता है इसमें, मतलब अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं यहाँ पे, नाइस। लंदन ड्यूटी फ्री। मेरी फ़्लाइट का मोस्ट प्रोबेबली अब तक गेट नहीं आया होगा। 22:20 दिल्ली, 9 बजे गेट दिखाएंगे। बाप रे, तब तक इधर उधर ही चिल करना है। लेट्स गो। एक्चुअली ऑफर्स है यार, ये 5000 का ही आता है और यहाँ पे 40% ऑफ है, मतलब ड्यूटी फ्री में। सच में यहाँ पे ऑफर्स है।
मतलब अगली बार मुझे रिसर्च करके आके देखना पड़ेगा। मेरे क्रेडिट कार्ड में अभी इतने पैसे नहीं है कि मैं यहाँ से कुछ खरीदूँ, बट देखते हैं। परफ्यूम्स पे अच्छा ऑफर है यार। जो मैंने परफ्यूम 5,000 का खरीदे वो 3,000 में फॉर एग्जांपल। ऐसे डिस्काउंट देखने के बाद ना कभी कभी दुख भी होता है, अगर तुमने कभी कभी क्या हमेशा ही दुख होता है अगर तुमने वो चीज़ ज़्यादा में ख़रीदी हुई हो तो। बाकी तो वहीं पे था बस। तो आई थिंक वो केवल कुछ टेम्पररीली उन्होंने लाए होंगे ऑफर, बाकी सब तो ठीक ही है, वैसा का वैसा ही है। ओह 1 घंटा बचा है फ़्लाइट के डिपार्चर में। अभी तक गेट नंबर ही नहीं आया है कि कहाँ से फ़्लाइट जा रही है। मुंबई वाली विस्टारा का तो आ गया है, वो 9:55 की है, हमसे 15-20 मिनट पहले। लास्ट फ़्लाइट टर्मिनल 3 से 10:30 बजे की है, एंड बाकी टर्मिनल से थोड़ी बहुत होगी, बट 11 बजे के बाद तो शायद कुछ भी नहीं होगा। तो बस वही इंतज़ार में है। इस बार मैं लाउंज वाउंज गया नहीं, यहाँ से सीधा अपन जाएंगे अब एयरलाइन के गेट पे, और वहाँ से बोर्ड करके कोशिश करेंगे कि सो सके। हाँ आई थिंक यही है हमारा प्लेन, या तो ये दिल्ली वाला होगा या तो मुंबई वाला होगा। मैं सोच ही रहा था कि प्लेन ढूंढने आता हूँ, क्योंकि गेट तो बहुत टाइम बाद गेट उन्होंने बताया, बट फिर मैं बैठा रहा आलस के कारण। तो अभी भी बहुत टाइम लगेगा बोर्डिंग में, पीछे तक लोग खड़े हैं। बोर्डिंग कंप्लीट। मुझे विंग के ऊपर की मिली है। क्या किस्मत है मेरी, मेरे को आज डायरेक्शन चेंज हो गया टेक ऑफ का, तो फिर से लंदन का शहर दिख रहा है वहाँ पे, अब नहीं, फिर से दिख रही है सिटी। हाँ तो बेसिकली लैंडिंग भी इस डायरेक्शन से हुई थी और टेक ऑफ भी अभी इसी डायरेक्शन से हुआ है। फ़ोन ऑब्वियसली ट्रू ब्यूटी को कैप्चर नहीं कर पाता है। साइड में जो ये है ये ऐसे मुड़ जाता है, तो अच्छा है। टेक ऑफ के 1 घंटे बाद पनीर, दाल चावल, जैम एंड जूस। बीच बीच में नींद इतनी खुल रही थी कि समझ ही नहीं आया कि लंबी नींद भी हो गई। 1 ही घंटा बचा है लैंडिंग में। इडली, सांभर, क्रॉसॉन, जूस। ज़्यादा दूर नहीं बचा है, ऑन टाइम आने वाले हैं। सुबह का बज रहा होगा 10, 10:30 दिल्ली में। शैडो दिख रही है हमारी, दिख रही थी। पहुँच ही गए यहाँ पे, लेकिन मेरा बहुत लंबा लेओवर है। बाकी सारे भी बोइंग ड्रीम लाइनर्स खड़े हैं एयर इंडिया विस्टारा के। इसी के साथ हमारा जर्नी होता है ख़त्म। काफ़ी ज़्यादा फास्ट प्रोसेस हो गया है भाई दिल्ली एयरपोर्ट का। डोमेस्टिक ट्रांसफ़र में थोड़ी भीड़ थी, बट यहाँ पे जो सिक्योरिटी चेक इन और एक्सेट्रा होता है बिल्कुल खाली, एकदम ही खाली। जबकि हमें भी आज मंडे इसलिए शायद खाली है। मेरे में ज़्यादा ताकत ही नहीं बची व्लॉग बनाने की। फ़्लाइट 20-25 मिनट और डिले हो गई है। 6 बजे डिपार्चर है। आई थिंक अब यहाँ पे मैं ख़त्म करता हूँ।